इकबाल टाउन के निजी अस्पताल की लिफ्ट गिरने से 8 खवातीन कैसे जख्मी हुई। पेशेंट की डेड बॉडी नीचे आती है, जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं ना, वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त मौजूद है हम इकबाल टाउन के उस निजी हॉस्पिटल के अंदर। मेरे पीछे आप वो लिफ्ट देख सकते हैं जिसके अंदर कल ये हादसा होता है और 8 खवातीन लिफ्ट गिरने से ज़ख्मी हो जाती हैं। जो ज़ख्मी ख़वातीन हैं उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया जाता है उनका इलाज के लिए। यहाँ पर एक खातून एडमिट थी जिसका ये इयादत के लिए आए थे, जिसके नतीजे में ये लिफ्ट से नीचे की तरफ आ रहे थे और ये हादसा रूनुमा होता है। इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर उनकी काहली रही जिसकी वजह से ये लिफ्ट गिरी, क्या टेक्निकल इश्यूज़ थे और जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर दाखिल क्यों नहीं किया गया। अच्छा सर, जानना चाहूँगा कि ये जो मरीज़ आपके पास एडमिट थे उनको क्या मसला था और किस डिपार्टमेंट में वो एडमिट थे? तो वो पेशेंट हमारे पास शाम में आए हैं, नूरजीन पेशेंट का नाम है, ठीक है, और उनको लंग का इन्फेक्शन था। इसके साथ वो आईसीयू में ऊपर शिफ्ट हुए हैं और रात को तकरीबन 2:50 में उनकी एक्सपायरी हुई है। उसके बाद होता यह है कि पेशेंट की डेड बॉडी नीचे आती है, तो साथ ही जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं ना, वो होते हैं 7 से 8 फीमेल्स होती हैं, वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। मेल कोई भी नहीं होता? उसमें मेल नहीं हमें नज़र आ रहा। लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं, चूँकि लिफ्ट के हमने लिख के भी लगाया हुआ है कि 2 से 3 से ज़्यादा अफराद सवार ना हों, ठीक है, और लिफ्ट ऑपरेटर के बगैर कोई बंदा खुद से ऑपरेट ना करे। अगर आप सारे फ्लोर्स पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा जगह जगह पे हमने नोट्स लगाए हैं जहाँ जहाँ लिफ्ट का दरवाज़ा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो लिफ्ट के अंदर डेड बॉडी भी थी? नहीं, उस टाइम नहीं थी, डेड बॉडी नहीं थी, सिर्फ लवाहकीन थे वे। 8 के 8 लोग सवार थे इसके अंदर? जी, वो लोग सवार थे और ज़रा वो थोड़े से हेल्दी थे। तो हुआ ये कि ओवर वेट की वजह से जब लिफ्ट नीचे आई है तो लिफ्ट जो है ना, वो उसका जो रस्सा है वो स्लिप हो गया, ठीक है। स्लिप हुआ है तो लिफ्ट ने थोड़ा सा नीचे जो उसके स्प्रिंग लगे होते हैं उसके साथ जाके थोड़ा सा टच किया, ठीक है, तो हल्का सा झटका लगा, तो इस वजह से वो हादसा रूनुमा हुआ है। जी। अच्छा, इनमें जितनी भी ख़वातीन थी जो हादसे का शिकार हुई हैं, उनको इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट क्यों नहीं किया गया? राइट, आपका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। उनको हमने फ़र्स्ट एड दी है। उसके बाद जो उनके लवाहकीन हैं उन्होंने कहा जी हम किसी सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं, तो उनको हमने नज़दीक तरीन अस्पतालों में जो वो शिफ्ट की। अच्छा, दूसरा ये जानना चाहूँगा कि जितनी भी हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिफ्ट देखते हैं, वहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर के बगैर लिफ्ट नहीं चलती, तो क्या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की कहाँ पे आप समझते हैं कि थोड़ा सा मसला बन गया जिसकी वजह से यहाँ पर अटेंडेंट भी नहीं मौजूद थे जो यहाँ पे लिफ्ट के अंदर होने चाहिए, ऑपरेटर जो होता है वो, क्या ये समझते हैं कि कहाँ पे कोताही हुई? जी, इसमें मेरा ख्याल है कि अस्पताल का जो ऑपरेटर है उसकी कोई कोताही नहीं है। वो इस लिहाज से कि एक तो वो रात को 3 बजे का वाक़या है, ये 2:55 पे ये वाक़या पेश आया, ठीक है। उस टाइम जो ऑपरेटर है वो नीचे आके, आपको पता है उस टाइम जो है, किस टाइम की बात कर रहे हैं आप? जिस रात ये हादसा हुआ उस रात की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, कल रात जो मेरे पास CCTV है, 2:50 पे ये वाक़या रूनुमा हुआ है। अच्छा, कभी पहले भी इस तरह का हादसा हुआ? लिफ्ट कितनी पुरानी है, इसको कितनी देर बाद चेक किया जाता है, इसका किस तरह चेक एंड बैलेंस किया जाता है? जी, लिफ्ट जो है ये तकरीबन को 15 साल पुरानी है, ठीक है। इसको वक्तन फ़ौक्तन हम एक तो इसकी जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ें लगानी होती है वो उनको हम चेंज करवाते रहते हैं। हमारा अल्फ़ा इंजीनियरिंग है, उनसे एग्रीमेंट है, हर महीने वो आके लिफ्ट की मेंटेनेंस करते हैं और वो MOU हर साल रिन्यू होता है। लिफ्ट की कोई ख़राबी थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या मामला है असल? ये एक इत्तफाकी हादसा है। देखें, वो अटेंडेंट्स खुद ना बैठते लिफ्ट के अंदर, खुद से ऑपरेट ना करते, ना इतने लोग अंदर जाते तो ये हादसा पेश ना आता। अच्छा, चूँकि अस्पताल के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ, तो उसके बाद जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं उनको कुछ देखा गया है जाके, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हैं? वो जब उधर जाके दाखिल हुए हैं पेशेंट्स, उनको बाद में हमारे लड़के गए हैं, उन्होंने जाके उनका हाल चाल पूछा है। चूँकि वो उधर दाखिल भी हैं, कुछ उनके अटेंडेंट्स जो है वो अनएड भी हैं, गुस्से में भी है, इस वजह से ज़्यादा उन्होंने इधर हमारे स्टाफ को मारा है, फीमेल स्टाफ को मारा है। अच्छा, स्टाफ नर्सेज को तशद्दुद किया, उसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है। ये पहले का वाक़या, बाद का वाक़या? ये लिफ्ट गिरने के बाद का वाक़या, फ़ौरन बाद उन्होंने जो रिएक्शन किया। मर्द हजरात आए हैं? मर्द हजरात आए हैं। उन मर्द हजरात ने इधर, मेरा लैब पे लड़का खड़ा था, उसको बड़ा ज़्यादा इधर मारा है, एक दफ़ा इधर मारा है, उसके बाद स्टाफ नर्सेज को
काफ़ी मारा ऊपर, तशद्दुद किया। तो कोई वीडियोस वगैरह मौजूद हैं आपके? जी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। इंतज़ामिया अभी उस पर तो कोई कार्रवाई की तरफ नहीं गई, क्योंकि उस टाइम वो भी थोड़ी से जज्बाती हुए थे। हीट ऑफ द मोमेंट। यस। अच्छा, मुस्तकबिल में हस्पताल की इंतज़ामिया ऐसा क्या करेगी, क्या सोचा है कि इस तरह के हादसा से मुकम्मल तौर पर बचा जा सके? लिफ्ट इंजीनियर्स भी बुलाए हैं, कल भी बुलाए हैं, आज भी वो इंजीनियर साहब सामने खड़े हुए हैं। सर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लिफ्ट सिर्फ 3 बंदों की, तो ज़ाहिरी बात है जब कोई मरीज़ आता है, पेशेंट आता है तो उनके साथ अटेंडेंट 2-4 आते हैं, तो उसके लिए कैसे अब देखा जाएगा कि इसकी मज़ीद तादाद बढ़ाई जाए? जी सर, उसके लिए ये है कि ये मरीज़ हमने सिर्फ लिफ्ट जो है ये सिर्फ मरीज़ों के लिए रखी हुई है, मरीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो लवाहकीन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी वो फ्लोर्स भी नहीं है, तो इधर से चले जाते हैं स्टेयर्स के साथ, और अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई ज़्यादा एज के लोग हैं तो उनको फिर हम लिफ्ट में लेके जाते हैं।